नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि। दोस्तों, तेल को लेकर सऊदी और यूएई आपस में भिड़ चुके हैं और ऐसे में ये एक भारत के लिए बड़ा संकट हो गया। दरअसल तेल की कीमतों में इजाफा थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि तेल निर्यातक देश के समूह ओपेक प्लस देशों के बीच प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर कोई रजामंदी नहीं बन पाई है। सऊदी अरब और यूएई में आउटपुट डील को लेकर ठन गई है। ये क्या है आउटपुट डील, चलिए जानते हैं। दरअसल सऊदी अरब ने तेल उत्पादन न बढ़ाने की मौजूदा डील को साल 2022 तक विस्तार देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन यूएई इसमें सहमत नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक और अन्य तेल उत्पादक देशों के तेल प्रोडक्शन में कटौती के फैसले का विरोध किया है। यूएई इस डील को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ाने के लिए अड़ा हुआ है। यूएई का कहना है कि वो अपना तेल उत्पादन बढ़ाएगा, बिना डील को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव का वो समर्थन भी नहीं करेगा। यूएई ने तेल उत्पादन बढ़ाए बिना डील को 2022 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को अपने साथ नाइंसाफी करार दिया है। इसीलिए दोनों देशों में इस मुद्दे पर काफी मतभेद बढ़ गया है और कई मीटिंगें हो रही है जो कि बेनतीजा हो रही हैं। यूएई तेल उत्पादन में चरणबद्ध वृद्धि के साथ ही मौजूदा सौदे को 2022 तक बढ़ाने के सऊदी अरब के प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। तेल की मांगों की कमी की वजह से कच्चे तेल के दामों में कमी दर्ज की गई थी, इसीलिए संतुलन बनाए रखने के लिए उत्पादन को कम करने का फैसला किया गया था। सऊदी अरब को लगता है कि वैश्विक आर्थिक सुधार अभी भी कठिन दौर से गुजर रहा है। वो चाहता है कि बाजार को संतुलन में रखने के लिए डील को 2022 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए। सऊदी अरब ओपेक के सिर्फ एक सदस्य देश के लिए उत्पादन बेसलाइन में संशोधन का भी विरोध कर रहा है। सऊदी का मानना है कि अगर एक देश के लिए ये रियायत दी भी गई तो अन्य देश इसकी मांग करने लगेंगे। बहरहाल सऊदी और यूएई के बीच तकरार का नतीजा ये होगा कि अगस्त में होने वाली सप्लाई में उपेक्षाकृत कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और ये विशेष रूप से अमेरिका, यूरोप, चीन और भारत से मांग में वृद्धि के रूप में बाजार को मजबूत करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह यूएई ने उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव को रोक दिया था। वो अपने लिए बेहतर शर्तों की मांग कर रहा था। वहीं सऊदी अरब ने इस साल अगस्त से दिसंबर तक रोजाना 2 मिलियन बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसने तेल उत्पादन की कटौती को 2020 तक जारी रखने का प्रस्ताव भी दिया था। दोनों देशों की तकरार का तेल की कीमतों पर असर दिखा है। अभी हाल ही में कच्चे तेल का दाम लगभग $77 प्रति बैरल रहा। 2018 के बाद से ये सबसे अधिक है। हालांकि कई बैंकों ने हाल ही में $80 प्रति बैरल तेल की कीमत रहने का अनुमान भी लगाया था। इसका मतलब है कि भारत में तेल की कीमतें तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक कि केंद्र सरकार पिछले साल बढ़ाए गए टैक्सों को कम नहीं करती। भारत की कच्चे तेल की खरीद लागत जनवरी से लगभग $60 प्रति बैरल से बढ़कर $75 हो गई है। नतीजन पेट्रोल फिलहाल ₹100 प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। डीजल भी भारत के अधिकांश हिस्सों में ₹100 लीटर की तरफ बढ़ गया है। पिछले साल सरकार ने तेल पर काफी टैक्स बढ़ा दिए थे। इसकी वजह से तेल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ था। केंद्र ने पिछले साल मार्च से मई के बीच पेट्रोल पर ₹13 और डीजल पर ₹16 का उत्पादन शुल्क लगाया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल उत्पादन बढ़ाने की मांग करता रहा है, लेकिन ओपेक देशों ने इससे मना कर दिया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक देशों से तेल प्रोडक्शन पर लागू नियंत्रण हटाने का भी आग्रह किया था, लेकिन सऊदी अरब का कहना था कि पिछले साल जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम थी, उस समय खरीदे गए तेल का उपयोग भारत कर सकता है। यानी कि दोस्तों, इन दोनों देशों की टेंशन की वजह से भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और जब तक एक नतीजा यूएई और सऊदी अरब नहीं निकाल लेते, तब तक इस तरीके की मार आम लोगों को भी झेलनी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।